आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। पंचबालयती दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के तृतीय दिवस शुक्रवार को प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन कल्याणक अत्यंत श्रद्धा उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। धर्म सभा में आचार्य एवं मुनिराजों के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की पावन परंपरा तथा नवाचार्य समेत सागर महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि विमल सागर महाराज तथा मुनि अनंत सागर महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत के निर्देशन में प्रातः मंगलाष्टक, सतलीकरण, जाप, अभिषेक, शांति धारा तथा संगीत में नित्य नियम पूजन संपन्न हुआ। प्रातः ठीक 8:16 पर भगवान आदिनाथ के जन्म का दिव्य प्रसंग जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे ही महाराज नाभिराय को सेवक द्वारा पुत्र रतन प्राप्ति का संदेश मिला, अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। बधाई गीत, मंगलगान और नृत्य के माध्यम से भगवान के जन्म का उत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भी इस दिव्य दृश्य का साक्षी बनकर धर्म लाभ प्राप्त किया। अपने प्रवचन में मुनि विमल सागर महाराज ने कहा कि तीर्थंकर भगवान का जन्म संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगलकारी होता है। उनके अवतरण से प्रत्येक जीव को सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ तक कि नरक में भी कुछ समय के लिए शांति का अनुभव होता है। तीर्थकरों का जन्म समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है और उनके माता पिता बनने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान के जन्म के साथ ही स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो सकता है। अवधि ज्ञान से उन्हें भगवान के जन्म का आभास होता है और वो शची इंद्राणी सहित समस्त इंद्र परिवार के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर अयोध्या पहुंचते हैं। नगर की 3 परिक्रमा करने के पश्चात वो महाराजा नाभिराय को बधाई देते हैं। शची इंद्राणी माता मरु देवी के पास पहुंचकर तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करती हैं। मायावी बालक को माता के पास सुलाकर वास्तविक तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र के सुपुर्द करती है। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं तथा भगवान को ऐरावत पर विराजमान कर पांडुकशिला ले जाते हैं, जहां समस्त इंद्रों द्वारा भगवान का भव्य जन्माभिषेक किया जाता है। इसके बाद शचींद्राणी प्रभु का दिव्य श्रृंगार कर उन्हें पुनः माता मरु देवी की गोद में विराजित करती हैं। ब्रह्मचारी जिनेश मलैया एवं ब्रह्मचारी राजेश टड़ा ने बताया कि सायकाल भगवान का पालना, झुलाने, आरती एवं धर्म सभा का आयोजन हुआ। इसके पश्चात दिल्ली से आए कलाकारों ने भगवान आदिनाथ के जन्म प्रसंग पर आधारित मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसे श्रद्धालुओं ने अत्यंत सराहा। इस अवसर पर भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मनीष जैन एवं विजयश्री जैन परिवार को प्राप्त हुआ। सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मनोज बाकलीवाल एवं कल्पना बाकलीवाल परिवार तथा कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य भरत जैन एवं ऋतु जैन परिवार को प्राप्त हुआ। महामहोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर जन कल्याण के दिव्य एवं अलौकिक प्रसंगों का दर्शन किया और धर्ममय वातावरण में भक्ति का लाभ प्राप्त किया। धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक जुलूस भी निकला है और अभिषेक होने वाला पांडुकशिला का क्या कहना चाहिए? यह भगवान के जन्म कल्याण का जुलूस रहता है। जब भगवान का जन्म होता है तो पांडुकशिला पर ले जाकर के सौधर्म इंद्र 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। वह कलश भी 100 योजन वाले होते हैं। यदि साधारण बालक पर इतना कलश डालें तो वह बह जाएगा, पर यह कलश इतना बड़ा होने के बाद भी उनमें अक्षीण शयनन होता है, इसलिए उनका तीर्थंकर बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। यह पंचकल्याण श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, आचार्य समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री अनंत सागर महाराज जी के सानिध्य में श्री दिगंबर जैन पंचबालयती मंदिर में गुरु मंदिर स्थापना के अवसर पर यह पंचकल्याण उत्सव यहाँ पर होने जा रहा है। इस पंचकल्याण में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मनोज, कल्पना जैन, ईशान, कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य श्री हर्ष भरत जी को प्राप्त हुआ है। और इस यज्ञ में जो जिसने भाग लिया है निश्चित रूप से लाभ प्राप्त किया है। यह मात्र पंचकल्याण नहीं है, इसमें लगभग
50 विद्वान पंचगणक का प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह मंत्रात्मक और शुद्ध पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में ब्रह्मचारी जय कुमारी टीकमगढ़, ब्रह्मचारी नितिन भैया, धीरज भैया आदि कई ब्रह्मचारी भैया हैं। साथ में यहाँ पर पंडित विनोद कुमार जी रजमात, सनत कुमार जी रजमात, भरत भैया और पवन जी दीवान, उदय चंद जी आदि कई विद्वान हैं। लगभग 50 विद्वान आकर के यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण में, इस पंचगणक में जो भी अभी तक सम्मिलित नहीं हो पाए हैं वे सम्मिलित हों और निश्चित रूप से इसका लाभ लें। धन्यवाद। ये इसमें आखिरी दिन मोक्ष कल्याणक होगा, क्या कहना चाहेंगे? किस तारीख के? 5 तारीख को मुख्य रूप से ज्ञान कल्याणक का महत्व होता है। वहाँ समोसन लगेगा और भगवान की आहारचर्या होगी। 6 तारीख को विशाल गजरत महोत्सव होंगे और गजरत महोत्सव की परिक्रमा में पूरे देव आकर के इस परिक्रमा को करेंगे। 6 तारीख को विशेष रूप से आप लोग इस गजरत की परिक्रमा में उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें। आपका परिचय देंगे। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।